ये लोग सारा बिठा गए, सारे नाल होने चाहिए, सारे नाल मांगना, हम करना होगा ना, कंडल साहब भी करना, ठीक, बिल्कुल बंद रखो, नहीं ठीक है ना, हाँ, मैं सबसे पहले आप मीडिया वाले भाइयों का शुक्रगुजार हूं दिल की गहराइयों से कि जो हमारे साथ शाना बशाना कंधा मिला के चलते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर दर्द हो दिल को तो दवा दीजिए, अगर दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए। मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं कि ख़ास कर जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ का कि जिन्होंने ऐसे अफसर पुंछ में तैनात किए जिनको लिखना भी नहीं आता, वो अफसर हमारे लिए मुसल्लत कर दिए हैं। जो एक चालान काटते हैं और वो चालान का मैं आपको उसको बताऊंगा, चालान की आगे फोटो स्टेट आपको सामने रखूंगा। पीछे लिखते हैं 1000, चालान पे लिखते हैं 1000, आगे लिखते हैं 100। ऐसे अफसर तैनात किए गए हैं। लेकिन तो पुंछ में आते एक इंसान को मिलता है, इंसानी के रूप में मिलता है, लेकिन ये इंसानों के रूप में था ही नहीं। ना जुल्म कब तक करते रहेंगे। हम कहते हैं ये पुंछ की धरती है, ये बॉर्डर एरिया है, ये लास्ट सरहद है पुंछ की। यहाँ लोगों को प्यार अमन से रहना चाहिए और प्यार अमन बनाए रखना। लेकिन जो ऐसा तहसीलदार पुंछ में ये लाया गया है, ये लोगों को यहाँ से निकालने के लिए इस वक्त जहर पीने के लिए लोग तैयार हो गए हैं पुंछ के अंदर कि ये तहसीलदार ने क्या कर दिया। आज एक खोखे वाले, छोटे छोटे खोखे वालों को 5-5 हज़ार रुपया ने जुर्माना लिया। लिहाजा मेरी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश रहेगी कि जनाब हम आपके मशकूर हैं और आप जो हुक्म देंगे हम शाना बशाना आपके हुक्म की तामील करेंगे। मैं होटल का काम करता हूँ। तो आज जिस वक्त हमारे नायब साहब यहाँ पर रोड पर आए तो उन्होंने हमें हरासा किया और मेरी दुकान पर इल्लीगल उन्होंने 1000 रुपया मुझसे पेमेंट ली और 1000 रुपया पेमेंट लेने के बावजूद वो एंट्री करते हैं 100 और मुझसे लेते हैं 1000 रुपया। ये कौन सा इंसाफ है। और जो ज़ुबान हमारे नायब तहसीलदार साहब ने हमारे साथ इख्तियार किया वो अनपढ़ आदमी भी नहीं करता है। मुझे दुख है ऐसे लोगों पर। फिर नायब तहसीलदार साहब हमें ये कह रहे हैं कि आप जी ये जो काम कर रहे हैं ये इल्लीगल कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, मैंने BSc की है 92 में और मैं पढ़ा लिखा लोन लेकर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा हिरासा क्यों किया गया है। मुझे मतलब वो अगर मेरी कोई भी इल्लीगल कोई काम नहीं था, मेरे तंदूर के ऊपर उसने हाथ डाला कि इस तंदूर को मैं उखेड़ दूंगा, आप पिलर से पीछे हो जाओ। मेरा छज्जा कम से कम 10 फुट है तो उस छज्जे को भी उसने तस्लीम नहीं किया, ये इल्लीगल है। तो मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ नायब तहसीलदार साहब से कि आप अगर इल्लीगल है तो आप मशीन लाकर इसको काट दें, फिर मैं देखता हूँ कि आपकी वाकई नायब तहसीलदार जो है वो काम करने वाली है। गवर्नमेंट की एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, उसमें परसों 2 दिन पहले एक उन्होंने ड्राइव की जिसमें कुछ सामान उठाए, कुछ जो छज्जे थे लोगों के वो उठाए। तो उसमें दुकानदारों ने पूरी तरह कोऑपरेट भी किया, जैसा कि आपने देखा होगा, किसी ने कोई रिजेंटमेंट नहीं की, कुछ नहीं किया। और उन्होंने जैसा कहा कि ये छज्जे खोलने हैं, यहाँ पे रेडी नहीं लगने देनी है या कोई भी चीज़ स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं लगाना है, तो मैक्सिमम लोगों ने अपने स्कूटर मोटरसाइकिल तो नहीं लगाया। लेकिन अगर कोई कस्टमर आके या कोई आदमी आके लगा के चला जाता है तो उसमें किसी दुकानदार हर आदमी से लड़ाई करना भी उसका मुश्किल होता है एज़ लोकल। तो हमने यहाँ पे यही एक डिसाइड किया है कि हम परसों सोमवार वाले दिन प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी से मिलेंगे और बैठ के इसको बात करके इसका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, जहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ेगी या जैसी भी सिस्टम बनेगा रद्द अमल बनाया जाएगा, तो जिसके अंतर्गत सभी दुकानदार भी कोऑपरेट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा।